नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपनी बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, महंगाई से या ऐसी किसी भी समस्या से आपको तकलीफ नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क रहेगा, क्योंकि उन लड़ाई झगड़ों की बहस में बेवजह बहस और गालियों की भरमार भी होने लगी है। उससे आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा यह तो पता नहीं, लेकिन आपके बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ेगा यह आप विचार कर सकते हैं। इसीलिए समय रहते छोड़ दोगे तो आपकी अपनी समस्याएं नहीं हो, लेकिन देश की समस्याएं बताई जाएगी, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए या तो हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें, या ऐसे चैनल देखें जिसमें न्यूज़ हो। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुर सम्राट पद्म विभूषण पंडित जसराज अमेरिका के न्यू जर्सी में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखने वाले पंडित जसराज इस उम्र में भी अमेरिका और कनाडा में संगीत की शिक्षा दे रहे थे। वे हरियाणा के फतेहाबाद जिले के पीली मंदोरी में जन्मे थे। उनका परिवार 4 पीढ़ियों से शास्त्रीय संगीत की परंपरा से जुड़ा हुआ था। उन्होंने एक बार कहा कि मेरे पूर्वज नागौर से उठे हैं, इसलिए उनका राजस्थान से भी रिश्ता रहा है। देश में कोरोना मरीज 27 लाख के करीब पहुंच गए हैं। सोमवार को 52,886 नए मरीज मिले। 59,097 मरीज ठीक भी हुए। 24 घंटे में 889 मौत के साथ कुल मृतक 51,840 हो गए हैं। मृत्यु दर 1.92% है। देश में 19 लाख के ऊपर मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं चीन ने विकसित कोरोना की पहली वैक्सीन AD5 पेटेंट को मंजूरी दे दी है। इसे चीन सेना के मेजर जनरल और कैंसिलो बायोलॉजिक्स कंपनी के सहयोग से बनाया गया है। चीनी सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार इस पेटेंट के लिए 18 मार्च को अनुरोध किया गया था। चीन इस वैक्सीन के तीसरे चरण का दुनिया के कई देशों में ट्रायल कर रहा है, और इस साल के आखिर तक इसके बाजार में आने की उम्मीद है। दृश्यम मदारी फिल्मों के निर्देशक निशिकांत कामत का सोमवार शाम निधन हो गया। 50 वर्षीय कामत लीवर सिरोसिस बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने मराठी, बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जेईई और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की डेट रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब 1 से 6 सितंबर तक ऑनलाइन और नीट 13 से 16 तक केंद्र पर ऑफलाइन मोड से होगी। याचिकाकर्ता छात्रों को फटकार लगाते हुए कहा गया कि क्या कोरोना की वजह से देश में सब कुछ रोक दिया जाए। छात्रों का एक कीमती साल यूं ही बर्बाद होने नहीं दे सकते हैं। कोरोना काल में भी जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं बेलारूस में चुनाव नतीजे आने के बाद से लगातार 10वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहे। मिन्स्क के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने जमा होकर तानाशाही के खिलाफ विरोध जताया। मलेशिया में जांचकर्ताओं को कोरोना वायरस एक और खतरनाक किस्म का पता चला है, जो सामान्य से 10 गुना ज़्यादा संक्रामक है। कोरोना के इस म्यूटेशन को दुनिया में D614G के नाम से जाना जाता है। मलेशिया के एक रेस्टोरेंट मालिक में इस तरह के स्ट्रेन मिले हैं। फेसबुक पर नफरत भरे भाषणों को लेकर अब संसदीय समिति इसकी जांच करेगी। समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति इन रिपोर्टों के बारे में फेसबुक का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि वे भारत में क्या करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके बारे में भी जांच की जाएगी। पंडित जसराज पहले तबला वादक थे। उनके बड़े भाई महान गायक पंडित मनीराम को संगत देते थे, लेकिन लाहौर की एक संगीत सभा में एक बार गायकों को तो मंच पर बैठाया गया और संगत देने वालों को व्यवस्था नीचे कर दी गई। तबला वादक थे उनके बड़े भाई, इसीलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था देखकर उन्होंने पंडित जसराज ने तबला वादन छोड़ दिया और उस संगीत सभा में भी संगत नहीं की। कोरोना के जंग में भारतीय उपचार पद्धतियों में लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसी के तहत गुजरात के राजकोट में देश का पहला आयुर्वेदिक कोविड-19 केयर सेंटर खुल गया है। इस सेंटर का लोकार्पण गुजरात के CM द्वारा किया गया है। आयुर्वेदिक काढ़ा दवाइयाँ इम्यूनिटी बढ़ाने और कोरोना के रोकथाम में कारगर साबित हो रही है।
कोरोना महामारी के कारण शहरी इलाकों में कामगार और मजदूरों को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पलायन हुआ। इसका असर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा पर भी दिखने लगा। वित्त वर्ष 2020-21 के तहत मनरेगा के लिए आवंटित बजट की 48% राशि पहले 4 महीने अप्रैल से जुलाई में ही खर्च हो गई। यह जानकारी पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी PGI के मनरेगा ट्रैकर से सामने आई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। सोमवार को आर्मी हॉस्पिटल ने बताया कि मुखर्जी वेंटिलेटर पर है। इससे पहले 10 अगस्त को हुई सर्जरी के बाद पूर्व राष्ट्रपति की स्थिति में सुधार हुआ और उनकी हालत स्थिर है। वहीं उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में उड़ने वाली दुर्लभ वुल गिलहरी दिखाई दी। अब तक माना जा रहा था कि 70 साल पहले ही ये गिलहरी विलुप्त हो चुकी है। भारत के निजी क्षेत्र ने पहली मिसाइल बना ली है। तीसरी पीढ़ी की यह एंटी टैंक मिसाइल परीक्षण के लिए तैयार है। 12 माह के भीतर ही इसका परीक्षण होने की उम्मीद है। मिसाइल हैदराबाद की BEM टेक्नोलॉजी ने तैयार की है। वहीं राजस्थान में अब जलदाय विभाग की पाइपलाइन से रजिस्टर्ड प्लम्बर ही पेयजल कनेक्शन कर सकेंगे। प्लम्बर को विभाग के एक्सचेंज कार्यालय में सुरक्षा राशि के तौर पर 10,000 रुपये की FDR जमा करवानी होगी। इसके बाद वे इन दफ्तर से कनेक्शन 1 मीटर जारी होने के बाद ही पाइपलाइन से सर्विस लाइन के जरिए कनेक्शन कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 छात्रों की ओर से JEE और नीट की स्थगित करने की मांग को लेकर लगाई याचिका को खारिज कर दिया। अब दोनों परीक्षाओं पर स्थिति साफ होने के बाद NTA ने सोमवार को ही एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थगित कर दी गई है और अब एडमिट कार्ड यानी परीक्षाएं होना तय है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने ग्रेड 2 के लिए 2018 सीधी भर्ती से नॉन TSP क्षेत्र के 8,020 अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए सोमवार को मंडल आवंटित कर दिए हैं। अब इन अभ्यर्थियों की पोस्टिंग दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन के लिए गठित राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी का पुनर्गठन करने और सोसाइटी के तहत 210 पदों के सृजन का निर्णय लिया है। राजस्थान में पुलिस, जेल और होमगार्ड विभाग के स्थायी कार्मिकों को अब वर्दी और किट भत्ते के रूप में प्रति वर्ष 7,000 रुपये मिला करेंगे। इससे करीब 90,000 कार्मिकों को लाभ मिलेगा। वहीं एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने महाराष्ट्र के 2 गांव पथराडी और शुकुर को गोद लिया है। 3 साल की परियोजना के रूप में इन गांवों के निवासियों को भोजन की आपूर्ति प्रदान करेगी जो कुपोषित है। सड़क 2 फिल्म के निर्माता निर्देशक महेश भट्ट है। कलाकार भी आलिया भट्ट और संजय दत्त जैसे सुपरस्टार है। लेकिन संजय और पूजा भट्ट स्टारर 90 के दशक की सुपरहिट मूवी सड़क का दूसरा पार्ट लोगों को इतना डिसलाइक लगा कि दुनिया के सबसे ज़्यादा नापसंद किए जाने वाले वीडियोस की लिस्ट में टॉप 3 में पहुंच गया है। सड़क 2 के ट्रेलर को अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डिसलाइक कर दिया है। दूसरे नंबर पर सिंगर जस्टिन बीबर का बेबी सॉन्ग वीडियो है। इसे 11.6 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने डिसलाइक किया था। और दुनिया का मोस्ट डिसलाइक वीडियो है यूट्यूब का 2018 का रिवाइंड वीडियो। इसे यूट्यूब ने खुद पोस्ट किया है। इसे सबसे ज़्यादा 18.2 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख लोग अब तक डिसलाइक कर चुके हैं। सिंगर सोनू निगम कोविड-19 के लिए लाइव परफॉर्मेंस के लिए चर्चाओं में है। लॉकडाउन के बाद यह पहला लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस बताया जा रहा है। 21 अगस्त को यह शो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया जाएगा। जयदेव उनादकट नियमित कप्तान स्टीव स्मिथ की गैर मौजूदगी में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करेंगे। स्मिथ IPL के शुरुआती हफ्ते में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उस समय वह आइसोलेशन में होंगे। वहीं सोने चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव में उपभोक्ताओं को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस दौरान ट्रेडर्स द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार के मामले भी बढ़ जाते हैं। यह विचार व्यक्त करते हुए भारतीय उपभोक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत शर्मा ने कही, महंगे आभूषणों की गुणवत्ता व कीमतों में पारदर्शिता लाना जरूरी है। अग्रणी उपभोक्ता संस्था केन्स की ओर से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस एंड क्वालिटी विषय पर आयोजित केन्स उपभोक्ता संवाद में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा और गोष्ठी की अध्यक्षता केंद्र के निदेशक विधि नॉर्थ सिंह राठौड़ ने की और केन्स के प्रभारी सचिव संजय खंडेलवाल ने हाल ही में सोने चांदी की कीमतों में हुई तेज बढ़ोतरी के दौरान ग्राहकों के सामने आई परेशानियों का ब्यौरा दिया। गोष्ठी में आभूषण व्यवसायी नंदकिशोर माहेश्वरी और उद्योगपति राम स्वरूप टांग सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।